मंगलम गोजों धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्म जयनम जयतु शास्त्रम नमः समय साराय स्वानुभूत्य चकास्ते चित्सवाय भावाय सर्वभावान्तरसु वंदित सर्व सिद्धे धूमचलमणं गतिं पत्ते वोचामि समय पावनमो सुते वली श्री समय सारजी ग्रंथ सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार गाथा नंबर 356 से 365। जो सेठिका नहीं अन्न की है सेठिका बस सेठिका ज्ञायक नहीं त्यों अन्न का ज्ञायक अहो ज्ञायक तथा जो सेठिका नहीं अन्न की है सेठिका बस सेठिका दर्शक नहीं त्यों अन्य का दर्शक अहो दर्शक तथा जो से टिका नहीं अन्य की है से टिका बस से टिका संयत नहीं त्यों अन्य का संयत अहो संयत तथा जो से टिका नहीं अन्य की है से टिका बस से टिका दर्शन नहीं त्यो अन्य का दर्शन यहो दर्शन तथा यो ज्ञान दर्शन चरित विषयक कथन नय परमार्थ का सुन लो वचन संक्षेप में इस विषय में व्यवहार का जो श्वेत करती से टिका पर द्रव्य आप स्वभाव से ज्ञाता भी त्यों ही जानता पर द्रव्य को निज भाव से जो श्वेत करती से टिका पर द्रव्य आप स्वभाव से आत्मा भी त्यों ही देखता पर द्रव्य को निज भाव से जो श्वेत करती से टिका पर द्रव्य आप स्वभाव से ज्ञाता भी त्यों ही त्यागता पर द्रव्य को निज भाव से जो श्वेत करती से टिका पर द्रव्य आप स्वभाव से सुदृष्टि त्यों ही श्रद्धता पर द्रव्य को निज भाव से यो ज्ञान दर्शन चरित में निर्णय कहा व्यवहार का अरु अन्य पर्य विषय में भी इस प्रकार ही जानना। गाथा हो गई ठीक थी ना। और टीका भी हो गई थी इसकी। और अब अपन लोग आ गए थे, टीका चल रही थी और टीका में थे अपन लोग यहाँ पर अपोहक का हो गया था ना। अपोहक मैंने त्याग वाला जो है उसका वर्णन हो गया। त्याग किसका करता है कि वास्तव में आत्मा खुद ही अपोहक है। अपोहक है मैंने पर वस्तु अपने अंदर प्रवेश न करने दे, इसका नाम अपोहक है। त्याग है ना। तो त्याग एक धर्म है अस्ति नास्ति। अस्ति धर्म तो है ही, नास्ति धर्म स्वयं से अस्ति और पर से नास्ति। पर से नास्ति माने कि पर को अपने अंदर प्रवेश ना करने दे, इसी नास्ति है उसकी। तो आत्मा के अंदर ऐसे गुण हैं कि स्वयं ही अपोहक है, मतलब पर के त्याग स्वरूप सहज ही है। तो पर वस्तु प्रवेश करेगी फिर त्याग करेगा, ऐसा नहीं है। वो स्वयं ही त्याग स्वरूप ही है, इसका नाम अपोहक ही है। ऐसा अब व्यवहार का विवेचन किया जाता है। हम्म। जिस प्रकार श्वेत गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाली यही कली। कली का गुण कैसा है? सफेद है, डब्बे में भरी हुई है। कैसी है? सफेद है। दीवार पर कली उस समय भी क्या है? सफेद है। हर जगह क्या है? सफेद। सफेद ही गुण है उसका। ज्ञान प्रत्येक समय ज्ञान, जहां भी जाए गे भी झलके तो भी ज्ञान। स्वयं दीवार आदि पर द्रव्य
स्वयं दीवार आदि परद्रव्य के स्वभाव रूप परिणमित ना होती हुई, स्वभाव से ही, स्वयं से ही परद्रव्य के स्वरूप परिणमित नहीं होती, और दीवार आदि परद्रव्य को अपने स्वभाव रूप परिणमित ना करती हुई, ना तो स्वयं परद्रव्य रूप परिणम करा, ना परद्रव्य को अपने स्वभाव रूप परिणम करा, मात्र ऊपर का लेप है, लिपाई है ऊपर की मात्र, और कुछ नहीं है इसके अलावा। दीवार आदि परद्रव्य जिसको निमित्त हैं, जिसके फैलने में दिखने में, कौन निमित्त है? परद्रव्य निमित्त है। स्वयं उस रूप ना हो और वो उस रूप ना हो, वो परद्रव्य क्या है? निमित्त है। कैस किसमें निमित्त है? कि उसको दिखने में निमित्त है, जो प्रकटपना है उसका उसमें निमित्त है। ऐसे अपने श्वेत गुण से परिपूर्ण स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होती हुई, वो कले किस उत्पन्न हुई? दीवार से, कि अपने श्वेत गुण से? और श्वेत गुण परिपूर्ण है कि अपूर्ण है? थोड़ा भरा हुआ है, थोड़ा खाली है। प्रिय शब्द है आचार्य का परिपूर्ण। बहुत प्रिय शब्द है आचार्य का। बारंबार परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, कल भी आया था ना। परिपूर्ण हो तो मुक्ति की मुझे क्या आवश्यकता? मुक्ति को मैं कहाँ रखूंगा? कुछ कमी है क्या? जो मुक्ति आएगी तो पूर्ण होगा, कि मोक्ष दशा होगी तो पूर्ण होगा, नहीं तभी अपूर्ण हो। ये मंत्र स्वामी जी का दिया हुआ नहीं है। स्वामी जी का दिया हुआ मंत्र ये है कि तू वर्तमान में परिपूर्ण है। ऐसे अपने श्वेत गुण से परिपूर्ण स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होती हुई कलई जिसको निमित्त है, कलई जिसको निमित्त है, ऐसे अपने ऐसे अपने दीवार आदि के स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होते हुए दीवार आदि परद्रव्य को अपने कलई के स्वभाव से श्वेत करती है। हम्म? कलई जिसको जिसको निमित्त है, दीवार को निमित्त है ना, ऐसी दीवार उस दीवार को सफेद करती है। किससे सफेद करती है? कि परद्रव्य को सफेद करती है, अपने स्वभाव से सफेद करती है। लिखा ना, कलई जिसको निमित्त है, किसको निमित्त है? दीवार को। लिखा ना, दीवार को स्वभाव से परिणाम के द्वारा उत्पन्न होते हुए, अपने स्वभाव से उत्पन्न होती हुई दीवार आदि को अपने स्वभाव से श्वेत करती है। श्वेत किसे कर रही है? दीवार को। है दीवार सफेद दिखने में कौन निमित्त है? दीवार। ये कलई अपने स्वभाव से उत्पन्न होती हुई अपने श्वेत स्वभाव से उसको श्वेत करती है, ऐसा व्यवहार किया जाता है। ये कहना भी क्या है? कि कलई ने दीवार को सफेद कर दिया, दीवार सफेद हो गई, है स्वभाव से नहीं है, ऐसा नहीं है, सब कहना व्यवहार है। अब व्यवहार की बात चल रही थी ना, इसलिए। इसी प्रकार ज्ञान गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला चेतिता, मतलब आत्मा भी स्वयं पुद्गल आदि परद्रव्य के स्वभाव रूप परिणमित ना होता हुआ, पुद्गल द्रव्य के स्वभाव रूप परिणमित स्वयं स्वभाव से ना होता हुआ, और पुद्गल आदि परद्रव्य को अपने स्वभाव रूप परिणमित ना कराता हुआ, ना तो पुद्गल आदि स्वयं परिणमित हुआ, ना पुद्गल आदि को स्वयं अपने अंदर परिणमित कराने दिया, तो भी पुद्गल आदि परद्रव्य जिसमें निमित्त हैं, पुद्गल आदि परद्रव्य जिसमें निमित्त हैं, ऐसे अपने ज्ञान गुण से परिपूर्ण स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होता हुआ। तो वर्तमान में क्या जानने में आता है ना, वो पुद्गल के द्वारा इंद्रिय ज्ञान जानने में आता है, मति ज्ञान शुद्ध। तो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का विषय क्या है? कि परद्रव्य है, इंद्रिय और मन के निमित्त से जानने में आए, उसको क्या बोलते हैं? मति ज्ञान। और उसके संबंध में विचार करें, उसका नाम क्या है? शुद्ध ज्ञान। अपन लोग जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सब जितना परिणाम चल रहा है वो सब कैसे चल रहा है? तो परद्रव्य के निमित्त से चल रहा है। तो ऐसा लगता है कि परद्रव्य से ज्ञान आ रहा हो, शास्त्रों से ज्ञान आ रहा हो, पढ़ने से ज्ञान आ रहा हो, ये सब पुद्गल आदि परद्रव्य के निमित्त से ज्ञान ऐसा लगता है उससे ही आ रहा हो। वो निमित्त कहा, निमित्त किसे कहते हैं? जो कार्य तो ना करे लेकिन कार्य की उत्पत्ति के समय उपस्थित रहे, उसे कहते हैं निमित्त। अभी हमने शास्त्र जाना, तो शास्त्र है इसलिए जाना, कि अपने ज्ञान में परिणमन उस प्रकार का होना था इसलिए जाना। दो कार्य है ना, बाहर में एक तो द्रव्य है, बाहर का द्रव्य तो ये द्रव्य है, पूर्ण द्रव्य है, और एक अंदर में ज्ञान द्रव्य है।
वो ज्ञान द्रव्य का काम जानना है और परिणमन करना है। तो ज्ञान द्रव्य का परिणमन किस कारण से हुआ, इसके कारण से हुआ कि अपने कारण से हुआ? अभी निमित्त दृष्टि वाले को लगे भैया शास्त्रों से ज्ञान हुआ है, गुरु से ज्ञान आया है, लेकिन ज्ञान में से ही ज्ञान उत्पन्न हुआ है। लिखा ना, पुद्गल आदि पर द्रव्य जिसमें निमित्त हैं। निमित्त क्या कह दिया? व्यवहार हैं, यानी कुछ नहीं है। जहां जहां कहे निमित्त है वहां समझ लो कुछ भी नहीं है। मात्र तेरे को समझाया जा रहा है। समझाया जा रहा है मतलब तू मानता नहीं है ना, इसलिए तेरे को कहा जा रहा है, कुछ नहीं है। पर द्रव्य निमित्त हैं, लेकिन क्या है, ऐसे अपने ज्ञान गुण में परिपूर्ण स्वभाव। कैसा अपूर्ण की परिपूर्ण? पहले ज्ञान नहीं था भैया इसका हमें शास्त्रों का, अब ज्ञान हो गया तो हम पूर्ण हुए, पहले अपूर्ण थे। अपने ज्ञान गुण से परिपूर्ण स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होता हुआ। तो ज्ञान के पर्याय जो है ना, स्वयं पर्याय हैं। पुद्गल का संबंध बिल्कुल भी नहीं है उनसे कि पुद्गल के दो पुद्गल हो तो वे पर्याय बने। ऐसा नहीं है। तीन लोक रूप जानने का परिणाम जीव का स्वयं का होता है। तीन लोग परिणाम नहीं कराता उसको। परिणाम द्वारा उत्पन्न होता हुआ चेतिता जिसको निमित्त है। चेतिता जिसको निमित्त है, ऐसे अपने पुद्गल आदि के स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होते हुए पुद्गलादि द्रव्यों को अपने चेतिता के स्वभाव से जानता है, ऐसा व्यवहार किया जाता है। पहली लाइन के अंदर क्या लिखा था? स्वयं पुद्गलादि द्रव्य के स्वभाव रूप परिणाम ना होता हुआ और पुद्गल आदि को अपने रूप परिणाम ना कराता हुआ। नंबर एक बात की। नंबर एक बात, दीवार का दृष्टांत भी छोड़ो, अब सिद्धांत पर आते हैं अपन लोग। कह रहे ज्ञान गुण से परिपूर्ण चेत्यता है। नंबर एक बात क्या है? ज्ञान गुण से परिपूर्ण क्या है? चेतिता है, आत्मा है। वो चेतिता की क्या क्वालिटी है? कि स्वयं तो पुद्गल के स्वरूप परिणमित ना हो और पुद्गल द्रव्य को अपने स्वरूप परिणमित ना कराए। नंबर एक क्वालिटी। नंबर दो लिया, पुद्गल आदि परद्रव्य जिसके निमित्त हैं, ऐसे अपने ज्ञान गुण से परिपूर्ण स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होता हुआ। पहले क्या हुआ? परिणमित करता हुआ। फिर क्या हुआ है? उत्पन्न करता हुआ। किससे उत्पन्न होता हुआ? अपने ज्ञान गुण से उत्पन्न होता हुआ। परद्रव्य निमित्त दिखने में आते हैं। भगवान के ज्ञान में जब पर जानने में आता है, अपने ज्ञान पर जानने में आता है, तो निमित्त है। लेकिन है क्या? वो ज्ञान। तीसरा लिया, चेतिता जिसको निमित्त है। पहली भी लाइन में ऐसे आया था ना, पुद्गल आदि पर, पहले में लिया था पुद्गल आदि पर द्रव्य जिसमें निमित्त हैं। पहली इससे पूर्व लाइन नहीं थी ना, उसमें लिखा था पुद्गल आदि पर द्रव्य जिसमें निमित्त हैं। यहां लिया चेतना जिसको निमित्त है। ये थोड़ा सा छह कारक पड़ेंगे ना, कर्ता ने कर्म को करण से, तो उसके द्वारा ये वस्तु क्लियर हो जाती। पुद्गल आदि पर द्रव्य जिसमें निमित्त हैं, ऐसा ज्ञान अपने स्वभाव से परिणाम करता है। और जीव जिसमें निमित्त है, जिसको निमित्त है, ऐसे पुद्गल आदि स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होते हुए पुद्गल आदि द्रव्य को अपने चेतन के स्वभाव से जानता है। डिफरेंस समझ में आ गया? पुद्गल आदि पर द्रव्य जिसमें निमित्त हैं, निमित्त भले ही हों, जानने में भले आ रहे हो, तो भी चेतता किससे उत्पन्न हो रहा है? परिपूर्ण ज्ञान स्वभाव से उत्पन्न हो रहा है। वो चेतता जिसको निमित्त है, किसमें निमित्त है? जानने में निमित्त है। ऐसे पुद्गलादि अपने स्वभाव से परिणमित हो रहे हैं, उनको चेतता अपने स्वभाव से जानता है। और ये कहना भी व्यवहार है कि चेतता उसको जानता है, चेतता जानते हैं, ये कहना भी व्यवहार है। परम निश्चय क्या है? कि परम निश्चय चेतता तो चेतता ही है। चेतता तो सूर्य खिला। हम कहते वो सूर्य कहते, वो कमल कहता है मुझे खिलना था ना, इसलिए सूर्य उत्पन्न हुआ। सूर्य क्यों होगा? सूर्य इसलिए होगा कि कमल खिलना था। और सूर्य होगा, सूर्य का भैया कमल खिलना था इसलिए मैं आ गया, कमल को खिलवाना था। लेकिन वास्तव में देखा जाए ना, तो सूर्य का कोई संबंध है ना कमल का कोई संबंध था। कमल अपनी तत्समय की योग्यता में खिला और सूर्य अपनी तत्समय की योग्यता में आया। दो काम स्वतंत्र हुए। लेकिन सूर्य के आने से कमल खिला, ऐसे जो संबंध बैठाया, इसका नाम है निमित्त नैमित्तिक संबंध। वास्तव में कोई संबंध है? सूर्य का कमल का कोई है? जिस समय तत्समय की योग्यता में कमल का काम होना था, उस समय सूर्य को आना ही था, क्योंकि सूर्य उसकी वजह से नहीं आया, वो सूर्य अपनी वजह से आया। और कमल अपनी वजह से गिरा।
जगत की दृष्टि निमित्त नैमित्तिक के ऊपर बहुत है, निमित्त उपकार करते हैं। तो ये निमित्त उपकार नहीं करते भैया, तो वो वास्तव में अपने ऊपर ही उपकार करता है। ये पूरी लाइन के अंदर इन्होंने तीन सिद्धांत दे दिए, तीनों सिद्धांत गजब के दिए। स्वयं परद्रव्य रूप परिणमन ना हो, ना परद्रव्य अपने रूप परिणमन कराए, और परद्रव्य भले ही निमित्त रूप से जानने में आए तो भी अपने स्वभाव से परिणमन करे, और ये परद्रव्य को भले ही जाने तो भी वो पुद्गल वो परद्रव्य में रहे, और ये अपने स्वभाव में रहे, स्वभाव से जाने। ऐसा व्यवहार किया जाता है। ये सब क्या है? व्यवहार है। ये हुआ ज्ञान हुआ। और जिस प्रकार ज्ञान गुण का व्यवहार कहा जाता है, इसी प्रकार दर्शन गुण का व्यवहार कहा जाता है। इतना कितना बता रहे हैं मतलब इसके बारे में, ज्ञान के, दर्शन के, हैं? अब दिन में चिंतन ना चले इन बातों को तो वास्तव में भैया कमाल हो जाए। ये तो बातें जीवन उत्तम उतारने के लिए हैं, ये सुनने सुनाने के लिए थोड़ा ना है। हम्म। और पढ़ते रहते तत्समय की योग्यता, और बाहर में झगड़े चलते रहते हैं, यहाँ उसकी वो उसकी वो चलता रहता है, वो ये पढ़ते रहते हैं कि तत्समय की योग्यता तो वो जीवन में उतरता ही नहीं। जिस प्रकार ज्ञान गुण का व्यवहार किया जाता है, इसी प्रकार दर्शन गुण का व्यवहार कहा जाता है। चश्मा है ना, चश्मा। अभी क्या है कि अपन को पढ़ने में नहीं आता। आंख यही है, शब्द यही है, और चश्मा लगाया तो शब्द शब्द बड़ा हो गया क्या उससे? आंख की शक्ति बढ़ गई क्या? उस समय ज्ञान की, जिस समय तत्समय में उसे जानने की योग्यता थी, उस समय बाहर में सामने आगे लग गया, वो दिखना शुरू हो गया। लेकिन ये क्या था, उस समय ज्ञान की तत्समय की योग्यता थी जानने की। ये चश्मे के कारण नहीं जाना, चश्मा जड़ है। चश्मे ने बुद्धिपूर्वक कोई काम नहीं करा, न शब्द बढ़े, न आंख में कुछ हुआ, शक्ति बढ़ी। तो हुआ क्या? ज्ञान की तत्समय की योग्यता, जानने की योग्यता में ये बीच में आ गया बस लेकिन इसने अपना काम करा और ज्ञान ने उस समय तत्समय की योग्यता में अपना काम करा। इसी प्रकार दर्शन गुण का व्यवहार कहा जाता है। जिस प्रकार श्वेत गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाली वही कलई स्वयं दीवार आदि पर द्रव्य के स्वभाव रूप परिणमित ना होती हुई, और दीवार आदि पर द्रव्य को अपने स्वभाव रूप परिणमित ना कराती। समझ में आ गया ना? तो एग्जाम्पल बिल्कुल कहां से बात चल रही। अब दूसरा, दीवार आदि पर द्रव्य जिसको निमित्त हैं। एक में घटाया कि दीवार निमित्त है, एक में घटाया कि वो कलर वो कलर ही निमित्त है। दीवार आदि पर द्रव्य जिसको निमित्त हैं, ऐसे अपने श्वेत गुण से परिपूर्ण स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होती हुई। यानी कि दीवार ने उसके गुण नहीं बनाया, दीवार ने वो कुछ नहीं करा, मात्र निमित्त है। दूसरा है फिर लिया, कलई जिसको निमित्त है। दीवार जिसको निमित्त है, कलई जिसको निमित्त है, ऐसे अपने दीवार आदि स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होने वाले दीवार आदि पर द्रव्य को अपने कलई स्वभाव से श्वेत करती है, दीवार को सफेद करती है, निमित्त भाव से सफेद करती है। ऐसा व्यवहार किया जाता है। ऐसा कैसे कथन करते हैं? ऐसा व्यवहार से कहा जाता है। इसी प्रकार दर्शन गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाला चेतिता भी स्वयं पुद्गलादि परद्रव्य के स्वभाव रूप परिणमित न होता हुआ, और पुद्गल द्रव्य पुद्गल आदि परद्रव्य को अपने स्वभाव रूप परिणमित न कराता हुआ, पुद्गल आदि परद्रव्य जिसको निमित्त हैं, ऐसे अपने दर्शन गुण से परिपूर्ण स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होता हुआ, और चेतिता जिसको निमित्त है, ऐसे अपने पुद्गल आदि स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होते हुए पुद्गल आदि परद्रव्य को। ये लाइन पूरी यहां तक लगेगी, ये यहां से लेगा, निमित्त है, इसके बाद ब्रैकेट में कोमा लगेगा, और परद्रव्य तो को तक कोमा जाएगा इसका। ये क्या लिखेंगे? अपने पुद्गल आदि स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होते हुए पुद्गल आदि परद्रव्य को। समझ में आया? पहली लाइन में जो कोमा लगा था, पुद्गल आदि जिसको निमित्त हैं, यहां कोमा लगेगा।
ऐसे अपने दर्शन गुण से परिपूर्ण स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होता हुआ, इतना सेंटेंस बनेगा यहाँ पर। समझाया क्यों? क्योंकि वहां जो निमित्त दिखाया दर्शन पुद्गल, वहां दर्शन गुण परिपूर्ण दिखाया, यहाँ जीव को निमित्त दिखाया तो बताया पुद्गल परिपूर्ण है, उस निमित्त से पुद्गल नहीं बना। क्या बताया? स्वभाव से उत्पन्न होता हुआ पुद्गल आदि पर द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य अपने आप में पूर्ण है, वो उसको जानता है इसलिए पूर्ण हुआ हो, ऐसा नहीं है। पुद्गल द्रव्य को हम जानते हैं इसलिए पूर्ण हुआ, ऐसा नहीं है। तो रोटी बनाई तो हमने जानी, ज्ञान में आई तक तो रोटी बनी, तो रोटी कैसे बनती? तो निमित्ताधीन दृष्टि पराधीन दृष्टि सदा दुखी है। अरे भैया उसकी तत्समय की योग्यता में, जिस समय गेहूं के कण आटा रूप बनने थे आटा रूप बने, गुथने थे में गुथे, जिस समय सीखने थे में सीखे, जिस समय खाने हो गए थे वो खाए गए, वो उसकी तत्समय की योग्यता में समय कार्य परिणाम रूप में चलता रहता है। महिला सब्जी संवारती है, सब्जी बनाती है ना, तो जहां से मन उड़ती है वहां से बनाती है, कि जहां तत्समय की योग्यता होती है वहां से बनती है। तो चाकू चलाती रहती है ना, तो सोच के चलाती है कि कहाँ से संवारना, कहाँ से बनाना, क्या करना है, उसके परमाणु कितने अलग होने, कितने जुड़ने, वो सोच के करती है क्या इतना काम? कितना आटा लेना, कितना परोसना, कितना घी गेरना, कौन कौन से कण आने चाहिए, कौन कौन से कण नहीं आने चाहिए। अनंत अनंत पूरे परमाणु का कार्य अपना आप स्वयं चलता है। ऐसे अपने पुद्गल आदि स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होते हुए पुद्गल आदि परद्रव्य को अपने चेतिता के स्वभाव से देखता है अथवा श्रद्धा करता है, ऐसा व्यवहार किया जाता है। क्या क्या है? ये भी व्यवहार है। बात क्या चली? निश्चय की बात क्या उठाई उन्होंने? निश्चय तो उठाई है, वो तो वो ही है। निश्चय का उठाया था, वो तो वो ही है, इतना तो निश्चय है। और उसके बाद बाकी जो कहना वो सब व्यवहार। कलई तो कलई है बस। अब कलई तो कलई की है, ये कहना भी व्यवहार। कलई दीवार की है, ये व्यवहार। दीवार कलई की है, ये भी व्यवहार। अब ये सारे व्यवहार। तो निश्चय क्या है? कि कलई तो कलई है, बस इतना निश्चय। वो तो वो है, बस। इसलिए कहते हैं अनुभव के अंदर नैनी लगते। अनुभव के अंदर इतनी ज्यादा समस्या अनुभव के अंदर नहीं है जितनी समझने में है। अनुभव तो क्षण का काम है बस। और जिस प्रकार ज्ञान दर्शन गुण का व्यवहार कहा है, उसी प्रकार चारित्र गुण का व्यवहार कहा जाता है। अब चारित्र गुण का व्यवहार कह रहे हो, तीन ले लिए, ज्ञान ले लिया, दर्शन ले लिया, चारित्र ले लिया, तीनों गुण पकड़ लिए। जैसे श्वेत गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाली वही कलई। कोई नई कलई नहीं आ रही बार बार। बार बार कलई कौन सी है? वही कलई। कैसी है वो? श्वेत गुण से परिपूर्ण स्वभाव वाली स्वयं। अब ये बिल्कुल परिचय हो जाएगा इन शब्दों से। जैसे शब्द चलेंगे एकदम समझ आ जाएगा कि आवाज क्या बात चल रही है, क्योंकि एक बार आप समझा देना पूरा का पूरा और वही बात रिपीट है, तो वो बात तुरंत एकदम क्लियर हो जाएगी कि क्या बात तुम्हें समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो रिपीटेशन हुई है। आप समझ के चलेंगे ना, तो तुरंत दिमाग में क्लियर होती चली जाएंगी कि हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ऐसे ही जो समझा था ऐसे। स्वयं दीवार आदि परद्रव्य के स्वभाव रूप परिणमित ना होती हुई और दीवार आदि परद्रव्य को अपने स्वभाव रूप परिणमित ना कराती हुई, नंबर एक। नंबर दो, दीवार आदि परद्रव्य जिसको निमित्त हैं, कोमा, ऐसे अपने श्वेत गुण से परिपूर्ण स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होती हुई है। फिर तीसरा, दो हो गए ना, तीसरा, कलय जिसको निमित्त है, कोमा, ऐसे अपने दीवार आदि के स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होते हुए दीवार आदि परद्रव्य को, कोमा ब्रैकेट कोमा बंद, अपने कलई के स्वभाव से श्वेत करती है। दीवार के स्वभाव से श्वेत करती है, कलई के अपने स्वभाव से श्वेत करती है। अब जिसमें जो होगा वो प्रसिद्ध होगा। कलई में सफेदी प्रसिद्ध है तो सफेद दिखाई देगी, और दीवार में सफेदी नहीं है तो सफेद दिखाई नहीं देगी। और जहां जहां रहेगी वहां सफेदी रहेगी। दीपक का प्रकाश है, इस कमरे में रखो, उस कमरे में रखो, बाहर रखो, अंदर रखो, जहां क्या करेगा? प्रकाश करेगा, क्योंकि स्वभाव क्या है उसका? स्वभाव प्रकाश है। ऐसे कलई का स्वभाव सफेद है, और ज्ञान का स्वभाव जानना है, चाहे जहां जाए। निगोद का जीव निगोद में जाए तो जाने, और स्वर्ग का जीव स्वर्ग में चला जाए तो जाने। जहां जाए, जिस क्षेत्र में जाए वो ही जाने।
अपने कलई के स्वभाव से श्वेत करती है, ऐसा व्यवहार किया जाता है। ऐसा व्यवहार है, वास्तव में वस्तु तो वस्तु है, यह निश्चय। इसी प्रकार जिसका ज्ञान दर्शन गुण से परिपूर्ण, हम्म, कैसा है? आत्मा ज्ञान दर्शन गुण से परिपूर्ण, हम्म, पर के अपोहन स्वरूप स्वभाव है। अपोहन स्वरूप माने पर रूप ना होने का, पर को त्यागने का, त्याग त्याग रूप रहने का स्वभाव है। ऐसा चेतिता भी स्वयं पुद्गलादि परद्रव्य के स्वभावरूप परिणमित नहीं होता हुआ, और पुद्गल आदि परद्रव्य को अपने स्वभावरूप परिणमित ना कराता हुआ, पुद्गल आदि परद्रव्य जिसको निमित्त हैं, ऐसे अपने ज्ञान दर्शन गुण से परिपूर्ण पर अपोहनात्मक, पर के त्याग स्वरूप स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होता हुआ। एक तरफ रखा ज्ञान दर्शन, दूसरी तरफ रखा त्याग, यानी ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण है और पर का उसके अंदर प्रवेश नहीं है। ऐसा ये ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण का चारित्र माने ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण है, यही चारित्र है। समझ में आया? चारित्र गुण किसे पकड़ा? ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण है, यही चारित्र है। और चारित्र इसके अलावा क्या है? इसके अलावा चारित्र कोई और नहीं है। मैं ज्ञान दर्शन पर परिपूर्ण हूँ, लबालब भरा हूँ, गुंजाइश नहीं एक बूंद भी रखने की। एक बूंद रखा तो बाहर निकलेगा, इतनी भी गुंजाइश नहीं है। ऐसा होना यही चारित्र है वास्तव। पर के त्याग स्वरूप स्वभाव के परिणाम द्वारा उत्पन्न होता हुआ चेतिता जिसको निमित्त है, ऐसे अपने पुद या चेतिता जिसका निमित्त है, कोमल रहेगा, ऐसे अपने पुद्गल आदि के स्वभाव के द्वारा उत्पन्न होते हुए पुद्गलादि परद्रव्य को अपने चेतिता के स्वभाव से अपहोता है, अर्थात त्याग करता है। पर का त्याग करता है। करता है ऐसा लगता है कुछ करने की बात है, लेकिन वो कह दिया ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण है, यही त्याग है वास्तव में। और ये त्याग करता है, ऐसा इस प्रकार व्यवहार किया जाता है। ये भी है ना, व्यवहार है। इस प्रकार यह आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र पर्यायों का निश्चय व्यवहार प्रकार है। इसी प्रकार अन्य समस्त पर्यायों का भी निश्चय व्यवहार प्रकार समझना चाहिए। तीन निश्चय के अंदर पकड़े, तीन व्यवहार के अंदर पकड़े, ठीक है ना? तीन वेद, तीन गुणों के पकड़े, दर्शन के, ज्ञान के, चारित्र के, और तीन तीन वेद पकड़े। इन तीन में जो निश्चय के वेद पकड़े, निश्चय के तीन में से दो व्यवहार में गए, एक निश्चय में गया। व्यवहार के जो तीनों हैं वे तीनों व्यवहार में गए। अब याद आके सारे सारे नहीं आए। वो उसको, वो उसका है, वो उसका है, वो उसको करता है, इसका करता है, ये ऐसे सफेद करता है, उसको करता है, वो सब जितने भी सब व्यवहार खाते चले गए। केवल मात्र कौन रह गया? मात्र एक बचा। वो कौन? वो मैं। वो तो वही है जिसके अंदर दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद भी नहीं है, है ना? ये भावार्थ है। ज्यादा बड़ा तो नहीं है, दो पैरा का है, पढ़ लेते हैं, इसका ना पूरा हो जाएगा। भावार्थ, शुद्ध नैसे आत्मा का एक चेतना मात्र भाव है। आत्मा कैसा है? शुद्ध नैसे देखो तो आत्मा चेतना मात्र है। शुद्धात्मा कहना, परमात्मा कहना भी उपाधि है। क्या कहा? शुद्धात्मा अशुद्ध खड़ा होगा, परमात्मा सामने संसारी खड़ा होगा, लेकिन क्या है? आत्मा बस, एक आत्मा। शुद्ध न से आत्मा का चेतन मात्र भाव है, चेतना है, उसके परिणाम जानना, देखना, श्रद्धा करना, निवृत्त होना इत्यादि है। चार गुण आ गए ना इसके अंदर। वहां निश्चय न से विचार किया जाए तो आत्मा को परद्रव्य का ज्ञायक ज्ञायक नहीं कहा जा सकता, दर्शक नहीं कहा जा सकता, श्रद्धान करने वाला नहीं कहा जा सकता, त्याग करने वाला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि परद्रव्य के और आत्मा के निश्चय से कोई भी संबंध नहीं है। अगर निश्चय संबंध हो जाए तो उसे परवस्तु होना पड़े। निश्चय तो कोई भी संबंध आपस में, दोनों में, दो वस्तुओं में नहीं है। जो ज्ञान दर्शन श्रद्धान त्याग इत्यादि भाव हैं, वे स्वयं ही हैं। ज्ञान वाला स्वयमेव है, दर्शन वाला स्वयमेव है, त्याग वाला, श्रद्धान वाला स्वयमेव है, स्वयं ही है। भाव भावक का भेद कहना वह भी व्यवहार है,
निश्चय से भाव और भाव करने वाले का भेद नहीं है, क्योंकि वस्तु खुद ही ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण है। न किसी की अस्थि से है, न दूसरी की नास्ति से है। स्वयं वस्तु परिपूर्ण है अपने आप से ही। और व्यवहार न्याय के संबंध में, व्यवहार न्याय से आत्मा को पर द्रव्य का ज्ञाता, दृष्टा, श्रद्धान करने वाला, त्याग करने वाला कहा जाता है, क्योंकि पर द्रव्य और आत्मा के निमित्त नैमित्तिक भाव हैं। पर द्रव्य का श्रद्धा करता है, पर द्रव्य को जानता है, छोड़ता है, देखता है, ऐसा कहा जाता है। क्यों? क्यों कहा जाता है ऐसा? तो पर द्रव्य और आत्मा का निमित्त नैमित्तिक छह द्रव्य में आपस में है। छह द्रव्य में आपस में निमित्त नैमित्तिक भाव है। एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक भाव है। चलता है तो आकाश द्रव्य, वो इस सब में लगेगा छह द्रव्य के अंदर। ये शाम को क्लियर कर देंगे निमित्त नैमित्तिक भाव छह द्रव्य के अंदर कैसे हैं आपस में। ज्ञान आदि भावों का परद्रव्य निमित्त होता है। ज्ञान आदि भावों का परद्रव्य निमित्त होता है। इसलिए व्यवहारी जन कहते हैं कि आत्मा परद्रव्य को जानता है, परद्रव्य को देखता है, परद्रव्य को श्रद्धान करता है और परद्रव्य का त्याग करता है। कैसा है? व्यवहार से। जब आचार्य ने कहा ना चतुर्थ सूत्र के अंदर, उमा स्वामी आचार्य ने, परोक्ष परोक्ष ज्ञान है ये। मति शुद्ध ज्ञान क्या है? परोक्ष ज्ञान है। तो लड़ने लगे लोग, ये मैं जान रहा हूँ, ये परोक्ष ज्ञान है, सब घड़ा जान रहा हूँ, रोटी जान रहा हूँ, कपड़ा जान रहा हूँ, ये परोक्ष ज्ञान है, ये तो प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो उसे विवाद को मिटाने के लिए उन्होंने शब्द दिया सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष है। उसे परोक्ष नहीं कहा, फिर क्या कहा उसको? प्रत्यक्ष। ये कैसा कह दिया? व्यवहार से प्रत्यक्ष। और उन्हें समझ में नहीं आया कि क्या बोल गए। व्यवहार से प्रत्यक्ष मैंने परोक्ष होता है भाई साहब, उसमें व्यवहार लग गया प्रत्यक्ष के अंदर। ये रिश्ते में चाचा है हमारे। अब सगा चाचा है, सगा चाचा हो तो एक आ जाएगा, रिश्ते के चाचा है हमारे, रिश्ते के चाचा हैं। तो चाचा नहीं है, उसे कहता है रिश्ते का चाचा है। ऐसा। इस प्रकार निश्चय व्यवहार के प्रकार को जानकर यथावत जैसा कहा है उसी प्रकार श्रद्धान करना। जैसा तत्वों का स्वरूप बताया है, निश्चय से, व्यवहार से, पुद्गल आदि से, परद्रव्य से, निमित्त से, नैमित्तिक से, कर्ता से, कर्म से, व्याप्य से, व्यापक से, जैसा बताया है उस प्रकार ही श्रद्धान करना। इसका नाम ही मोक्ष मार्ग। ठीक है भाई। कलश है इसके अंदर, एक, दो, तीन, अ, तीन कलश हैं इसके। और दांत पर टीका है, तो टीका भी एक पेज, दो पेज, तीन पेज और चार पेज की टीका है इसकी। तो पहले टीका पढ़ लेंगे, फिर बाद में तीन कलश पढ़ लेंगे। ठीक है ना? चल। निज निधि निज में बताई, है अनंत प्रकार है इसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शब्द नवाणों। जय प्रदाशन माता की। जय। मान जैन धर्म की। जय हो। जय। जय जय।